गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9 का मोशन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आपको मैंने मोशन में कुछ बातें बता दी थी, जैसे आपको डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हो गई या स्पीड हो गई। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसमें आपका एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से। देखिए बेसिकली एवरेज स्पीड नथिंग बट सिंपल स्पीड हम कह सकते हैं, नॉर्मल जो स्पीड आप हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड अगर हम किसी एवरेज की बात करते हैं, एवरेज का मीनिंग क्या होता है। एवरेज मतलब हमें अगर लार्ज नंबर ऑफ हमारे मोशन है या इन मैथमेटिक्स अगर देखा जाए, एवरेज अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल हम उसको सम करके जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे क्या करते हैं डिवाइड, वही मीन निकालना ही एक एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम समझते हैं, तो देखिए हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो यहाँ देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है। देखिए इसको डिफाइन किया जाता है, ये रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन की हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of total distance to the total time taken by the object। इसका क्या मतलब है देखते हैं। दैट इज हम ये कह सकते हैं, अगर एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं वी ए वी, इस पे मॉड लगाते हैं। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। यहाँ हम मॉड का मतलब समझते हैं क्या है, मैग्नीट्यूड। मतलब ये हमेशा जो भी आएगी वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी। अभी मैं इसके बारे में और बताता हूँ ये क्या क्या चीज है। तो देखिए एवरेज स्पीड यहाँ लिखा मैंने, रेशियो किसका है, टोटल डिस्टेंस है, और किससे रेशियो बना रहा है, टाइम। वो भी कैसा टाइम, टोटल टाइम। अच्छा अब देखिए इसको हम समझते हैं, जैसे एवरेज स्पीड कह दिया जाए, अगर हम इसी टर्म में आपसे बोलते हैं आपका एवरेज मार्क्स, क्या पूछा जाए, एवरेज मार्क्स आपका क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट थे, पिछले आप ग्रेड में थे, वहाँ पे आपके अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। वहाँ पे आप हिंदी पढ़ते थे, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश पढ़ा करते थे, सोशल स्टडी हो गया, और मैथ्स हो गया, साइंस हो गए, कंप्यूटर हो गया, एंड सो ऑन। जो भी आप पढ़ते हो, मान लेते 6 सब्जेक्ट हमारे पास। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ सिर्फ टर्म्स ऑफ फिजिक्स में, आपका रियलिटी क्या होती है वो आपसे पूछा। जैसे आपका एवरेज मार्क्स जो आप परसेंटेज बताते हैं वो एवरेज ही बेसिकली होता है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, हमारा टोटल परसेंटेज आता है। लेकिन यहाँ हम एवरेज मार्क्स या पर सब्जेक्ट कितना मार्क्स आपका एवरेज मार्क्स है देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने स्पीड की बात की, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ मैंने बात की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ मान लीजिए आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया, आपने क्या किया, मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन। यहाँ देखिए मान लीजिए हिंदी में आपने पाया 80 मार्क्स, इंग्लिश में आपने पाया 70 मार्क्स, यहाँ मान लीजिए 90 आया आपका, इसमें मान लीजिए इसमें मान लीजिए 50 मार्क्स, इसमें मान लीजिए 80 मार्क्स, ऐसे कुछ भी हम मान लेते हैं यहाँ पे 40 मार्क्स, ऐसे कुछ मार्किंग है। ये सारे जो मार्क्स मिले हैं आपको टोटल कितने मिले हैं, 100 मिले हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मार्क्स, एवरेज मार्क्स पूछा जाए यानी मार्क्स पर सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट पर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए एवरेज। तो देखिए एवरेज अगर निकालते हैं, एवरेज मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स जो आ रहा है सारे सब्जेक्ट में मिला के, एवरेज मार्क्स ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसको आप ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 8 और 7 हो गया 15, 9 15 और 9 आपका हो गया 24, 24 प्लस 5 हो जाएगा आपका 29, 29 प्लस 8, 29 प्लस 8 आपका हो जाएगा 38, 38 प्लस 4 हो जाएगा 36। तो
देखिए ये आपका हो गया 36 और टोटल कितने सब्जेक्ट है आपके 6 और ये 6 × 100 कितना सॉरी 6 × 100 हो जाएगा 600 ये हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर सॉरी 6 × 100 यहाँ पे कितने सब्जेक्ट आपसे पूछा गया एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट। तो एवरेज मार्क्स पर कितने सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट था 6 से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ जो आपको मिला कितना एवरेज मार्क्स आया 60 मार्क्स पर सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है एवरेज बन रहा है। ठीक है ये चीज मैं समझा रहा हूँ कि आप किसी भी चीज का एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि आपकी स्पीड थी स्पीड का एवरेज स्पीड का यूनिट क्या था मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे भी इसकी एसआई यूनिट अगर लिखें एसआई यूनिट आप सब पढ़ चुके हो नॉर्मल लिख देता हूँ बस एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी मीटर पर सेकंड। बच्चों देखिए यूनिट किसी की याद नहीं करनी होती वो सिर्फ आप एक आप फार्मूला अगर याद है तो आप यूनिट बना सकते हैं। हमने लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर में और टाइम की यूनिट एसआई यूनिट होती है सेकंड। यहाँ पर मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसी होती है स्केलर होती है ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पीड कैसी होती है स्केलर क्वांटिटी। आप बताइए कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपकी कैसी है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर आपको बताया गया था स्केलर क्या होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। यानी मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर हम कहीं जाते हैं सिर्फ अगर हम बोलते हैं हम 5 किलोमीटर जाना है अगर हम ये बोलते हैं वी गो 5 किलोमीटर किधर जाना है ये जब तक मेंशन नहीं करते हम तो वो हमारी क्या है स्पीड है। ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया स्पीड स्केलर क्वांटिटी। इट हैड ओनली पॉजिटिव वैल्यू इट हैड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा मॉड ऑफ वी ए बी। मॉड ऑफ वी ए बी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। मॉड लग गया तो स्पीड अगर नहीं मॉड हटा देंगे तो क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो बच्चों देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया किस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे दूसरा आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं दूसरा जो मैच का नेट रन रेट होता है। कभी आप देखते हैं सारे बच्चे मैच देखते होंगे मैच के जो क्रिकेट मैच होता है उसमें मान लीजिए 20 ओवर का मैच है। ठीक है आइए हम लोग समझ लेते हैं नेट रन रेट की बात करते हैं वो कैसे निकाला जाता है। आई होप आप लोग लगभग काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे। तो देखिए जैसे आपका मैच होता है ठीक है मैच मान लीजिए 20 ओवर का मैच था या आपके 20 ओवर में किसी टीम ने 20 ओवर्स में किसी टीम ने मान लीजिए आपके 200 रन बना लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है नेट रन रेट। क्या पूछा जा रहा है नेट रन रेट। बेसिकली नेट रन रेट क्या है यही आपकी एवरेज रन रेट क्या है। ठीक है तो नेट रन रेट कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये बेसिकली क्या पूछ लिया एवरेज पूछा है। क्या पूछा है ये आपसे बेसिकली एवरेज ही पूछ लिया गया। एवरेज निकालने के लिए क्या है यहाँ पर देखिए कितना रन बना 200 रन कितने ओवर में बना 20 ओवर में। ये हो गया रन और ये क्या हो गया ओवर। ठीक यहाँ देखिए आप निकालेंगे क्या जाएगा यार क्या 10 रन अपॉन ओवर मतलब 10 रन पर ओवर जो हम बोलते हैं 5 रन पर ओवर 5.4 रन पर ओवर। तो वो इसी तरह निकाला जाता है जितने रन बनते हैं डिवाइडेड बाई कितने ओवर में बने। सपोज मान लीजिए 50 ओवर का मैच था 50 ओवर्स का मैच था आपका ये हो गया 50 ओवर का मैच स्टार्ट हुआ था उसने टोटल टीम ने रन बनाया मान लीजिए 150 रन बनाया। कितना रन बनाया 50 रन। अब उस पर नेट रन रेट निकाला जाएगा। तो नेट रन रेट का मतलब यही होता है एवरेज। नेट रन रेट आपका कितना हो गया नेट रन रेट आप निकालना तो क्या है 150 अपॉन 50 डिवाइड कर दो क्या है 3 रन पर ओवर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम एवरेज ही निकाल रहे हैं कि टोटल जितना आ रहा है उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं। हमने क्या किया टोटल रन डिवाइड बाय टोटल ओवर यही तो करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह डिस्टेंस भी है जैसे कोई टोटल डिस्टेंस चला कितने टाइम में चला इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज स्पीड मिल जाएगी क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक उसके बाद एक्सेलरेशन देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफ कराएगा। पहले इसको नोट कर लिए मैं एवरेज वेलोसिटी बता देता हूँ नोट डाउन। देखिए बच्चों अब आपका ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है एवरेज वेलोसिटी
आपका होता है डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर देखिए, वहां मैंने क्या था, डिस्टेंस देखना था, तो मैंने आपको भी समझाया एवरेज की बेसिक मीनिंग क्या होती है, वो समझ में आ गई होगी आई होप। अब देखिए डिस्टेंस भी उसी तरह आपका, जैसे आप यहाँ डिस्टेंस लिखे थे तो क्या था, स्पीड थी। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ इसका फार्मूला जो बनेगा दैट इज हम ये लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को सिर्फ नॉर्मली लिखते हैं एवी। वी ए वी अगर लिखा जाए तो इसको हम बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट जो आपकी होगी इसकी भी होगी मीटर पर सेकेंड। और कैसी क्वांटिटी है आप लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां लिख लीजिएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which have मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कहने का मतलब इसमें हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो चीज़ हम कहीं भी डायरेक्शन, जैसे इसका एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए कभी किसी का एड्रेस पूछते हैं तो हम ये नहीं, अगर वो बंदा सिर्फ इतना बताए कि हमको 5 किलोमीटर आगे वहाँ जाना है, तो हमको वो डायरेक्शन जब तक नहीं बताएगा तब तक हम किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पॉइंट पर नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम पूछते हैं वहाँ से लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो अगर हम ये डायरेक्शन के साथ चलते हैं तो वो हमारी क्वांटिटी कैसी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो गई, ऐसा यूनिट हो गया, और इसकी क्वांटिटी कैसी, ये पता हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपको स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए यही चीज़ आप और आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो वो और थोड़ा हायर रहेगा। अभी से बेसिक क्या मैं समझ रहा हूँ। ठीक, अब आपको मैं समझाता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हेडिंग लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है ये लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन जो होता है इसको डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द rate of change of velocity, rate of change of velocity is known as acceleration। देखिए इसका क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो भी वेलोसिटी में चेंज हो। जैसे देखते हैं आप जब बाइक चलाते हो, जब भी आप बाइक चलाते हैं, मान लीजिए अभी टाइम, मान लीजिए अभी सपोज कर लेते हैं 10 सेकंड है अभी टाइम, आप गाड़ी की जो स्पीड लिए हो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो। ठीक है, या ऐसे मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चल रहे हो। जैसे ही 10 सेकंड से आपका टाइम होता है 30 सेकंड, तीसरे सेकंड में आप 30 सेकंड में आपने उसकी स्पीड डिक्रीज कर दी, मान लीजिए आपने 60 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो बच्चों जब आप 60 मीटर पर सेकंड कर दिए तो आपने क्या कि एक टाइम इंटरवल के बीच में, एक टाइम कुछ था, अब आगे टाइम जब चेंज हुआ तो आपने स्पीड को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो स्पीड आप चेंज कर रहे हो, यानी जो वेलोसिटी में आप चेंजेस दिखा रहे हो, वेलोसिटी में चेंजेस इस तरह नहीं जैसे बाइक का आप एक्सेलरेटर ले रहे हो, मतलब उसकी डायरेक्शन भी आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जैसे बाइक सीधे रास्ते पर जाके आप कहीं टर्न होते हुए जा रहे हो, तो उस तरह में जो चेंजेस आते हैं वो आपका क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। नॉर्मली सबके साथ एक्सेलरेशन मतलब, क्योंकि हमारी रोड तो एकदम सीधी है नहीं, कहीं भी हम जाते हैं, ट्रेन भी देखेंगे, कहीं भी अगर जाएंगे तो बहुत दूर तक सीधी नहीं रहती, उसका क्या हो जाएगी, आपकी बेंड हो जाती है। तो बेसिकली इसीलिए हम जो बाइक और ट्रेन बस जो भी होती है उसको क्या बोलते हैं, वो जब स्पीड लेती है, चेंज होता है, उसकी स्पीड में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। वो चेंज किससे आता है, टाइम के द्वारा, ड्यूरिंग अ टाइम आप मान लीजिए 5 सेकंड में यहाँ है, धीरे धीरे स्पीड गाड़ी चल रही है, फिर आपने जैसे ही टाइम देखा आपने गाड़ी की स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। वो देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला आएगा, दैट इज फार्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है बेटा ए इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे, लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का देखिए सिंबल होता है डेल्टा, डेल्टा सिंबल मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। आप यहाँ से लिख सकते हैं, फार्मूला पहले लिख लीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन
या ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब देखिए यहाँ पे इसका सिंबल दिया जाता है चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से दिखा जाता है, और टाइम को लिखते हैं डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यानी फार्मूला आपका होगा a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये आपका हो गया फार्मूला। फिर अब ये आप नोट कर लीजिए। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बेसिक मैं बता दूंगा ग्राफ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपका बचा है ग्राफ, इसके बाद हम चलेंगे ग्राफ की तरफ। आज के लिए इतना, थैंक यू।